ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए 16वां लोक सेवा दिवस और लोक सेवा के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार पर प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव श्री वी श्रीनिवास के साथ आकाशवाणी संवाददाता ओमवेश उपाध्याय की विशेष बातचीत। भारत सरकार हर साल 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाती है। इस दिन को सिविल सेवकों के सार्वजनिक सेवा और कार्यों में उत्कृष्टता के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को नवीनीकृत करने के अवसर के रूप में भी देखा जाता है। हर वर्ष सिविल सर्विस डे पर अति प्रतिष्ठित पीएम अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस भी प्रदान किए जाते हैं और आज इसी पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं श्री वी श्रीनिवास, सचिव प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग। कार्यक्रम में आपका स्वागत है सर, श्रोताओं की जानकारी के लिए चाहूंगा कि आप सबसे पहले हमें 16वें नेशनल सिविल सर्विसेज डे के बारे में बताएं। 16वां राष्ट्रीय सिविल सर्विसेज दिवस 2023 विकसित भारत, एम्पावरिंग सिटीजन्स और रीचिंग लास्ट माइल इस थीम पर कल मनाया जाएगा और इसमें सिविल सर्विसेज अक्रॉस इंडिया जितने भी हैं नेशन फर्स्ट अप्रोच को ध्यान में रखते हुए देश की सेवा के लिए और देश की हित के लिए अपने आप को रीडेडिकेट करेंगे। और इस सिविल सर्विसेज दिवस में लगभग 2500 सिविल सर्वेंट्स विज्ञान भवन प्रांगण से और 6000 सिविल सर्वेंट्स भारत के विभिन्न जिलों से, राज्य सरकारों से थ्रू वेब रूम्स ज्वाइन करेंगे। माननीय उपराष्ट्रपति जी इसका इनॉगरल उद्बोधन आज दिए हैं और कल माननीय प्रधानमंत्री जी सिविल सर्विसेज डे के दिन सिविल सर्वेंट्स को एड्रेस करेंगे और साथ ही साथ प्रधानमंत्री उत्कृष्टता के पुरस्कार विजेताओं को प्रदान करेंगे। सर, अगर इस वर्ष के हम सिविल सर्विसेज अवार्ड की बात करें तो हमने पिछले कुछ सालों में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा है, तो क्या नया है इस बार के अवार्ड्स में, उसके विषय में आप अगर जानकारी साझा करें। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 के तहत प्रधानमंत्री जी द्वारा कल विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस वर्ष के जो पुरस्कार हैं इसके तहत सिविल सर्वेंट्स की द्वारा किया गया कंट्रीब्यूशन को 7 श्रेणियों में दिया जाएगा। इनमें है हर घर जल योजना, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, स्वास्थ्य भारत के तहत और समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तहत क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए तथा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम के तहत जो सैचुरेशन अप्रोच को माध्यम में रखते हुए होलिस्टिक डेवलपमेंट जो ओवरऑल प्रोग्रेस प्रगति जो किया है तथा इनोवेशन श्रेणी में केंद्र के विभागों को और मंत्रालयों को तथा राज्य सरकारों को एवं जिला स्तर के इनोवेशंस को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस वर्ष 748 जिले प्रधानमंत्री लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार के स्कीम में भाग लिए हैं तथा 2540 नॉमिनेशंस इसके तहत विभाग द्वारा प्राप्त किए गए। इनमें से 16 नॉमिनेशंस को प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है और इसमें काफी व्यापक प्रक्रिया सिलेक्शन का अपनाया गया है, जिसमें अतिरिक्त सचिव स्तर पर स्क्रीनिंग कमिटीज तथा सचिवगण के स्तर पर एक्सपर्ट कमेटी और सर्वोच्च स्तर पर एम्पावर्ड कमेटी कैबिनेट सेक्रेटरी स्तर पर गठित किया गया था और पुरस्कार ग्रहीत नॉमिनेशंस के लिए जो प्राप्त हुए आवेदनों को कॉल सेंटर के माध्यम से बेनिफिशियरी फीडबैक लिया गया तथा स्पॉट स्टडी के लिए अधिकारियों को भेजा गया। पिछले कुछ वर्षों में जो प्रयास किए गए हैं इस योजना को रिस्ट्रक्चर करने के लिए, इसको मद्देनजर रखते हुए लगभग हर जिला और हर जिला कलेक्टर इसमें भाग लेने के लिए उत्सुक हैं। 2014 में 80 जिला कलेक्टर इसमें पार्टिसिपेट करते थे। आज की तारीख में 748 जिला कलेक्टर इस योजना में भाग ले रहे हैं और हर वर्ष ये देखा जा रहा है कि इस योजना में जिला कलेक्टरों की रुचि बढ़ रही है। साथ ही साथ जो नॉमिनेशंस विभिन्न कैटेगरीज में हमें प्राप्त हो रहे हैं इनमें भी निरंतर बढ़ोतरी देखा जा रहा है। अगर सर हम सिविल सर्विसेज अवार्ड्स की बात करें तो इसको एक ऐसे अवसर के तौर पे भी देखा जाता है जहां भारत भर के लोक सेवा अधिकारी आते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में किए गए बेहतरीन कार्यों से न सिर्फ सीखते हैं बल्कि ये प्रयास करते हैं कि उनको अपने क्षेत्र में रेप्लिकेट करें, दोहराएं और उसकी सफलता से जनहित और देश के राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। इस पे आपकी क्या राय है?
प्रधानमंत्री पुरस्कार निश्चित रूप से प्रेरणादायी है और इसको जो ग्रहित करते हैं उस अधिकारी निश्चित रूप से सराहनीय के पात्र हैं और बहुत कठोर परिश्रम के बाद वहां तक पहुंचते हैं और सरकार द्वारा भी इसको रेप्लिकेट करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। अभिनव पहल एक पोर्टल बनाया गया जिसके तहत कई इनोवेशंस उस पोर्टल पे अवेलेबल हैं। साथ ही साथ भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं जिसमें हर सम्मेलन में 500 अधिकारियों को आमंत्रित किया जाता है, जिसमें अवार्ड ग्रहीता द्वारा अपना अवार्ड के बारे में और जो चैलेंजेस उसने फेस किया है इसके बारे में व्यापक विवेचन किया जाता है। साथ ही साथ नेशनल गुड गवर्नेंस वेबिनार सीरीज ये कमेंस किया गया है जिसमें हर महीने 2 अवार्ड विजेताओं को इसके तहत इस माध्यम से पूरा देश के समक्ष अपने अचीवमेंट और चैलेंजेस तथा रेप्लिकेबिलिटी ऑफ द इनिशिएटिव के बारे में बात करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। मैं ये देखा हूं कि हर प्रयास जो रेप्लिकेशन और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के ओर किया गया है इसकी रिस्पांस अक्रॉस इंडिया बहुत व्यापक तौर पर देखा गया है। सर, अगर पिछले कुछ वर्षों में किए गए महत्वपूर्ण बदलावों की हम बात करें तो हमने देखा कि पहले जो आवेदन नॉमिनेशन के रूप में आते थे अब वो एप्लीकेशन बेस्ड हो गए हैं। तो इस अंतर के विषय में आप अगर श्रोताओं से जानकारी साझा कर सके और अभिनव पहल पोर्टल के बारे में आपने जानकारी साझा की उसके विषय में भी विस्तार से बताएं। माननीय प्रधानमंत्री जी का यह विजन है कि प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार में हर जिला कलेक्टर भाग लें और हर जिला कलेक्टर अपना योगदान के बारे में एक नॉमिनेशन सबमिट करें और प्रायोरिटी प्रोग्राम्स के प्रति फोकस बढ़े। तो इंडिविजुअल के प्रति फोकस नहीं है, ये टीम के प्रति फोकस बढ़े। तो नॉमिनेशंस आज की तारीख में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के एक पोर्टल पे प्राप्त किए जाते हैं www.pmawards.gov.in और जिसमें हर जिला कलेक्टर अपने आप को रजिस्टर करता है और उसके बाद विभिन्न श्रेणियों में अपने नॉमिनेशंस फाइल करते हैं। साथ ही साथ जो नॉमिनेशंस प्राप्त हुए हैं इसका रेप्लिकेशन की प्रक्रिया के बारे में मैं विस्तृत रूप से बताया हूं। इसके लिए क्षेत्रीय सम्मेलन होते हैं, इसके लिए नेशनल गुड गवर्नेंस वेबिनार सीरीज होता है और एक अभिनव पहल पोर्टल क्रिएट किया गया है जिसके ऊपर जो भी इनोवेशन अवार्डेड इनोवेशन है या कोई इमर्जिंग इनोवेशन है जिसके बारे में जिलाधीश अपने बारे में बताना चाहते हैं तो जिला कलेक्टर इसके बारे में वहां पर अपलोड कर सकते हैं। और ये जो सकारात्मक रिस्पांस हमें मिल रहा है हर जिला कलेक्टर की ओर से, इसके लिए कई रूप से आउटरीच मीटिंग्स किए गए हैं कलेक्टर स्तर पर, राज्य सरकार स्तर पर तथा केंद्र के मंत्रालयों के स्तर पर कई आउटरीच मीटिंग्स किए गए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस स्कीम के साथ जुड़ें। और इसी वजह से आज की तारीख में 2022 के तहत जो स्कीम चलाया गया प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार, इसमें सर्वाधिक 748 जिलों ने भाग लिया है और 2520 नॉमिनेशंस उन्होंने फाइल किए हैं और हर नॉमिनेशन में कुछ न कुछ नयापन है, हर नॉमिनेशन में कुछ न कुछ मेहनत किया गया है और इनमें से 16 सबसे उत्कृष्ट नॉमिनेशंस को अवार्ड पुरस्कार दिए जाएंगे। सर, जो अवार्डीज हैं, जो पुरस्कार विजेता हैं, उनके क्षेत्र में जो उनके बेहतरीन कार्य रहे हैं उससे कैसे हम अन्य क्षेत्रों में उस तरह की योजना या उसकी सफलता को दोहरा सकते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी का नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, ये विजन है और इस विजन को दोहराने के लिए सिविल सर्वेंट्स अक्रॉस इंडिया अपने आप को रीडेडिकेट करेंगे और इस विजन को आगे बढ़ाने के लिए डिस्ट्रिक्ट एट 100 के व्यूह रचना किया जा रहा है और हर जिला कलेक्टर अपने जिले में किस प्रकार से इस योजना को क्रियान्वित किया जा सकता है और साथ ही साथ एक सीनियर ऑफिसर के साथ वो विचार विमर्श करके उसी जिले में जो कलेक्टर रहे हैं उस व्यक्ति के साथ वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करें, स्टार्टअप्स के साथ करें, एकेडमिक्स के साथ करें ताकि बेस्ट पॉसिबल प्लान बन सके ताकि भारत एक विकसित भारत बने 2047 तक। और इसी सकारात्मक बात के साथ हम कार्यक्रम का अंत करते हैं। हमारे साथ आज जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे 16वां लोक सेवा दिवस और लोक सेवा के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार पर प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव श्री वी श्रीनिवास के साथ आकाशवाणी संवाददाता ओमवेश उपाध्याय की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR पर भी सुन सकते हैं।